झारखंड विधानसभा के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंचासीन राज्य विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्रनाथ महंतो जी, राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, राज्य के माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम जी, इस वर्ष के उत्कृष्ट विधायक श्री नवलीन सोरेन जी, मुख्य सचेतक विरोधी दल माननीय विधायक श्री बीरेंद्र नारायण जी, विधानसभा के सचिव श्री महेंद्र प्रसाद जी, सामने उपस्थित राज्य मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, राज्य के डीजी तथा पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारीगण, राज्य के सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी के मध्य सम्मिलित होकर मुझे अपार आनंद महसूस हो रही है। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई तो शुभकामनाएं दी हूँ। साथ ही साथ इस अवसर पर झारखंड के उन सभी वीर सपूतों को मैं याद करना चाहूँगी, नमन करना चाहूँगी, जैसे कि वीर बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर और बहुत सारे सभी वीर सपूतों, उनको मैं नमन करना चाहूँगी, श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहूँगी। झारखंड विधानसभा के गठन 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आज का स्थापना दिवस इस सभी के लिए, हम सभी के लिए अपनी उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करने के साथ साथ कमियों पर मंथन एवं चिंतन करने का समय है। सभा से आम जनता की अपेक्षाएं हैं और आवश्यकता है आत्मचिंतन करने का, मंथन करने का। उन अपेक्षाओं को पूरा करने में हम किस हद तक सफल हुए हैं। राज्य की जनता न सिर्फ हमारे कार्यकलापों को देखते हैं, बल्कि ग्लोबलाइजेशन के इस युग में वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे विकास कार्यों का भी अवलोकन करती हैं, समीक्षा करती हैं और तदनुसार अपनी स्थिति को आंकने की कोशिश भी करते हैं। इस अवसर पर मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगी कि निश्चित रूपेण झारखंड विधानसभा में विगत 20 वर्षों में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किया गया है तथा जनहित की समस्याओं के निदान एवं राज्य के विकास की दिशा में कई सफलताएं भी अर्जित की है। लेकिन उस गति को हम सभी को दलगत भावना से ऊपर उठकर और तेज करने की आवश्यकता है। राज्य का सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था होने के नाते लोगों की इच्छा को मूर्त रूप प्रदान करने विधानसभा का महत्वपूर्ण दायित्व है। अतः विधायकों के रूप में आपका ये मूल कर्तव्य है कि आप कार्यपालिका के कार्य निष्पादन की निगरानी करें और लोगों की समस्याओं के प्रति सजग, सचेत तथा जवाबदेही रहे। कार्यपालिका संविधान के अंतर्गत विधायिका के समक्ष के लिए किया गया आवश्यकताएं अनुसार ब्यौरा प्रस्तुत करती है। लेकिन प्रश्न ये है कि आप ये विधानसभा सदस्यों के रूप में कितने प्रभावी तरीके से सभा अथवा समिति में सरकारी कार्यों की गहन जांच करने के समर्थ होते हैं। इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगी कि जनता अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि का चयन बहुत अपेक्षा, आशा और विश्वास के साथ करती है। ये प्रतिनिधि उनकी समस्याओं के निराकरण तथा क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। देश व राज्य के विकास की गति के लिए
संसद एवं विधानमंडल को ही जमींदार माना जाता है। इस बात का ध्यान हमेशा हमारे सभी विधायकगण और मंत्रिमंडल के सदस्यगण को याद रखना चाहिए। सोशल साइट्स के वर्तमान व्यापक दौर में जनता ये देखती है और चिंतन करती है कि अन्य राज्यों में जनता के लिए कौन सी कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही है, इसके क्या प्रभाव हुई है और अच्छा परिणाम प्राप्त होने पर उनको अपने यहाँ भी अपनाने की अपेक्षा करती है। इसलिए हमारे विधायकों को भी इस मामले में सचेत रहना चाहिए। उन्हें अपना यहाँ संचालित विभिन्न योजनाओं के साथ अन्य प्रदेशों में संचालित योजनाओं से अच्छी तरह अवगत रहना चाहिए। विधानमंडल को सदैव सचेत रहना है कि जनहित हेतु आवश्यकताएं क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, ताकि उसके अनुरूप नीतियां बनाई जा सके। जनप्रतिनिधियों को जनता की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से जानकर उन्हें मूर्त रूप प्रदान करने की दिशा में सक्रिय रहने की आवश्यकता है। उन्हें अपने कार्यों में पारदर्शिता रखनी होगी तथा लोगों से अच्छी तरह पेश होनी होगी। किसी कार्यों में कठिनाई है तो जनता को उन जटिलताओं से अवगत कराए। जनता अपने जनप्रतिनिधि को पूर्णतः ईमानदार समझे, ऐसा माहौल बने। राम राज्य की स्थापना की दिशा में जनप्रतिनिधि, जनता और पदाधिकारी एवं कर्मी का ईमानदार होना आवश्यक है। मैं विधानसभा के सदस्यों से कहना चाहूँगी कि सदन के समक्ष कई एक्ट एंड रेगुलेशन पारित करने हेतु लाया जाए तो उसके प्रारूप को वे गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं उस पर मंथन करें। इसके लागू होने से जनता पर पड़ने वाले प्रभाव का चिंतन करें, तो भी आप जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकेंगे। सदन में बेहतर ढंग से वाद विवाद हो, सबकी बात सुनी जाए। सदस्यगण सदन के समक्ष जनहित में तथ्यपरक विषय लाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में जनता अपने प्रतिनिधि का सदन में आचरण का आकलन करती है। हमारी जनता न केवल अपने क्षेत्र के विधायक द्वारा किए गए प्रश्नों को गंभीरतापूर्वक सुनती है, बल्कि सरकार का उस पर क्या विचार है ये भी जानने की लालायित रहती है। इसे सदैव ध्यान में रखने की जरूरत है। इसलिए सदस्यों को बेहतर तरीके से प्रश्न करना चाहिए और सरकार को उचित जवाब देना चाहिए। सरकार से ये जनहित की कोई बात, यदि कोई बात छूट जाए तो विपक्ष इस और प्रभावी रूप से ध्यान दिलाना चाहिए, लेकिन इस क्रम में सदन की गरिमा को ठेस ना पहुँचे ये भी ध्यान रखना आवश्यक है। विपक्ष अपनी रचनात्मक भूमिका निभाए, स्वयं के प्रति ईमानदार रहे। वर्तमान में वैश्विक नोवेल कोरोना वायरस का दौर है। आप लोग कम से कम अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु आग्रह करें। आशा है कि शीघ्र ही वैक्सीन देश में आ जाएंगे। परिस्थिति सामान्य होने पर मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जाकर जनता दरबार का आयोजन करें। इससे आप लोग उनके सुख दुख को और बेहतर तरीके से जान सकेंगे, साथ ही विकास की संभावनाएं भी सामने आएंगे। आपको आपके विधानसभा का हर व्यक्ति पहचाने। आप अपनी छवि ऐसी बनाएं कि जनता को आप में अपनापन नजर आए और आपके समक्ष खुले मन से क्षेत्र की समस्याओं को प्रकट कर सके। ये प्रसन्नता का विषय है कि झारखंड विधानसभा द्वारा अपने स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष एक विधायक को उत्कृष्ट विधायी सम्मान से सम्मानित किया जाता है। मैं इस वर्ष उत्कृष्ट विधायक का सम्मान ग्रहण करने वाले सदस्य श्री नलिन सोरेन जी को हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही उनसे कहना चाहूँगी कि उत्कृष्ट विधायक के रूप में
चयनित होने पर उनसे जनता को अपेक्षाएं और बढ़ जाती है। ये सदा ध्यान रखें। इस अवसर पर मैं पुरस्कार ग्रहण करने वाले विधानसभा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भी बधाई देना चाहती हूँ। साथ ही अपेक्षा करती हूँ कि वे इतनी निष्ठा के साथ अच्छे कार्य करें कि लोग उनसे प्रेरित हो। मैं विधानसभा के अध्यक्ष जी को कहना चाहूँगी, हर साल उत्कृष्ट विधायक चुना जाता है। झारखंड विधानसभा में 81 सदस्य होते हैं। ये झारखंड के सबसे बड़ा पंचायत है। ये तो विधायक केवल 81 है, लेकिन ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर मुझे लगता है ये लाखों जनप्रतिनिधि से भी ये उत्कृष्ट है। इसीलिए उत्कृष्ट विधायक का सम्मान उत्कृष्ट होना चाहिए। इस चीज़ को मैं एक बार भी शायद 2017 या 18 में मैं बोली थी, उसको इस तरह देना चाहिए। ये केवल उनके जिंदगी काल के लिए नहीं, ये उनके पोता पोती हर कोई उसको पहचाने और संभाल कर रखे, ऐसे होना चाहिए। मुझे लगता है चांदी में खुदाई करके या आप ये तो राज्य, एक झारखंड राज्य सबसे रिचेस्ट राज्य है, सोने का भी आप दे सकते हैं और खुदाई करके दे कि ये स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाए। इसी साथ ही मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई दे करके मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।